यहाँ पे मेटेरियल्स की बात करेंगे, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। हमने बताया था कि यहाँ जो T1 और S2 होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, साइज इसका घटता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर बढ़ने लगता है, ये बताया था, ठीक है। 3D सीरीज में भी ऐसा होता है, 4D 5D में भी ऐसा होता है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ छोटा साइज इसका तो बढ़ेगा, लेकिन 4D के बाद 5D का बराबर हो जाएगा, 4D एंड 5D का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा साइज का ऑर्डर हो गया, यानी पहले घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि घट रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, ये समझेंगे आज, ठीक है। उसका कारण है शिल्डिंग इफेक्ट। क्या कारण है? शिल्डिंग। और शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है बताइए? शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है बताइए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सिव फोर्स लगता है ना, उसको शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे टोटल न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, टोटल अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। और ये सिग्मा क्या है? ये हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है हमारा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। और ये शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए शिल्डिंग इफेक्ट होता क्या? सपोज एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 19 प्रोटॉन। तो उस एटम में 19 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और 19 क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी होगा। यानी एटॉमिक नंबर अगर 19 है तो 19 प्रोटॉन, 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ये सेल है। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? सेल है। तो न्यूक्लियस के बाहर मान लीजिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 19 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इस इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, सब पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, सब पे निगेटिव है। तो ये क्या कर रहा है? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, इससे क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। यानी जो न्यूक्लियस में अंदर 19 प्रोटॉन बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है? यहाँ से रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब पहले अट्रैक्शन हो रहा था, जैसे जैसे ये पास आएगा, तो निगेटिव चार्ज है, इसमें निगेटिव चार्ज है, इसमें निगेटिव चार्ज है, क्या होगा? रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये थोड़ा रिपल्सन होगा, लेकिन ज्यादा अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि 19 प्रोटॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 19 है, और निगेटिव चार्ज कितने हैं? 8 है, ठीक है। तो अट्रैक्ट कौन ज्यादा करेगा? पॉजिटिव चार्ज वाला निगेटिव चार्ज वाले को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम मान लें कि 20 न्यूटन की फोर्स से इधर अट्रैक्शन हो रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लग गया, तो इधर टोटल कितना अट्रैक्शन हुआ? 15 न्यूटन का फोर्स इधर हमारा अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। इसको आप बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जो टोटल न्यूक्लियर अट्रैक्शन इधर हुआ है उसको जेड इफेक्टिव बोलेंगे, और ये जो हमारा रिपल्सन हुआ है उसको क्या बोलेंगे? शिल्डिंग इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा जेड इफेक्टिव का कांसेप्ट हो गया, और शिल्डिंग इफेक्ट का। अब देखिए शिल्डिंग इफेक्ट जो है ना, सबसे ज्यादा, अच्छा एक चीज और, जब टोटल न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो साइज इसका श्रिंक होगा, छोटा होगा, ठीक है। और अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाए, ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाए तो साइज बढ़ेगा। ये अगर फोर्स ज्यादा तो साइज बढ़ा, और ये फोर्स अगर अंदर वाला फोर्स ज्यादा तो साइज घटा, ठीक है। ये हुआ। अब यस में सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होता, और पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, यस और पी ऑर्बिटल में सबसे
का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, और ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा तो जो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और p में भी ऐसा होता है, p में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, सॉरी p में इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट, यानी साइज छोटा है ना इसका, s का साइज छोटा है तो ज्यादा रिपल्सन, p का साइज छोटा है तो ज्यादा रिपल्सन, लेकिन d में कोई रिपल्सन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइज इसका बहुत बढ़ गया, d ऑर्बिटल का साइज बहुत बढ़ गया, यानी d ऑर्बिटल में शील्डिंग क्या होता है, d ऑर्बिटल में शील्डिंग जो होता है d1 में, d2 में, d3 में, d4 में, d5 में, ये जो है शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। क्या वो घर जा रहे हो? अच्छा, ये क्या क्या है? अच्छा ठीक, d1, d2, d3, d4, d5, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए d का साइज इतना बड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन आराम से रह रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहीं और, चौथा इलेक्ट्रॉन कहीं और, d ऑर्बिटल पूरा डिफ्यूज है, यानी इलेक्ट्रॉन की हर तरफ क्या है, डिफ्यूज है, फैला हुआ है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स नहीं लगा रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स लगा ही नहीं रहा है। d ऑर्बिटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो अंदर के d ऑर्बिटल है वो फोर्स लगा ही नहीं रहे, वो फोर्स नहीं लगा रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट हम कह देंगे क्या है, 0। ठीक है, और वही d5, 6 में, d7 में, d8 में, d9 में, d10 में, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है जब ऐसे बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा d ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा, d10 का होगा, और सबसे कम किसका होगा, यानी होगा ही नहीं, d1 का, d2 का, d3 का, d4 का, d5 का सबसे कम क्या, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और यह ऑर्बिटल की बात करें, अट्रैक्शन तो होगा ना, हाँ, जब शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, d1 में शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, अट्रैक्शन होगा। d2 में एक यहाँ पे मान लीजिए d1 है, 21 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 21 है, तो 21 प्रोटॉन तो है अंदर, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था वो लग ही नहीं रही, रिपल्सिव नहीं लग रहा, तो केवल क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है। अब d2 में क्या होगा, d2 में क्या होगा, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में और बढ़ गए, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बढ़ गए, 22 हो गए, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स लग ही नहीं रहा था, तो 21 वाला ज्यादा तेजी से खींचेगा कि 22 वाला खींचेगा, 22 वाला, क्योंकि एक प्रोटॉन और बढ़ गया, एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, तो यहाँ तो d1 में भी नहीं लग रहा था, d2 में भी शील्डिंग इफेक्ट नहीं लग, रिपल्सन नहीं लग रहा था, तो 22 वाला जो है और तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, और 23 वाला और तेजी से खींचेगा। यही कारण है कि d1 से d2 जब बढ़ते हैं ना तो अट्रैक्टिंग फोर्स बढ़ता जाता है, शील्डिंग इफेक्ट 0, रिपल्सिव फोर्स तो 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोटॉन बढ़ रहा है इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद से d1, d2, d5, d6, d7, d8, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रिपल्सन बढ़ना स्टार्ट होगा, साइज इतना इसका कम हो गया, साइज इसका अट्रैक्टिव फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि d6 में जैसे आएंगे हम यहाँ पे, इसको ऐसे करिए, d6 में जैसे हम आएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट करेगा, यहाँ लगना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ m तक की घटती 3 तक की, यहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट करेगा, जैसे निकल तक पहुंचेगा d8, d9, तो रिपल्सिव फोर्स अब बढ़ने लगा, यानी कि न्यूक्लियस पहले अट्रैक्ट कर रहा था, अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने लगा, या इधर रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगा, जब रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगा तो साइज इधर की तरफ भागेगा, यानी साइज बड़ा होगा, तो जहां d9 के केस में साइज बढ़ा और d10 में तो और ज्यादा रिपल्सन, पूरा ऑर्बिटल फुलफिल हो गया, और ज्यादा रिपल्सन, क्या हुआ, रिपल्सन और ज्यादा बढ़ गया, तो हमारा साइज और बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया ये ऑर्डर? हाँ, एग्जाम में अगर रेडियस आएगा तो क्या करेंगे, d1 से लेके d5 तक ऐसे घटा दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद से ऐसे बराबर कीजिएगा, उसको ऐसे
ज्यादा होगा। ऐसे बना देंगे ग्राफ में, क्या समझ जाएगा कि हाँ ये ग्राफ बना हुआ किसका रेडियस होगा। ठीक है, रेडियस वही 4d और 5d का बताया था कि बराबर होता है मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू बराबर nn plus 2, ठीक है, where n equal to number of unpaired electron। ठीक है, where n equal to number of unpaired electron। ठीक है, नोट करिए। एक मिनट, आपको वो लिखना था, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा रहे थे ना। यस सर, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिख लीजिए। एटॉमिक रेडियस अभी नहीं लिखे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख पा रहे थे ना। लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में कितने पार्ट लिखे थे आप? कितना? 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 पॉइंट लिखे हैं ना। लिखिए अब, जैसे पहला उसमें हेडिंग डाले थे एटॉमिक रेडियस, तो उसमें एक ये भी पार्ट लिखे होंगे, ठीक है। और फिर नीचे लिखे, हेडिंग लगाइए वैसे, एटॉमिक रेडियस अलोंग पीरियड, atomic radius along period। The variation of atomic radius along the period, the variation of atomic radius along the period is in following manner, is in following manner। रोमन को फर्स्ट सेकंड थर्ड तक लिखिएगा। इन ए ट्रांजिशन सीरीज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम, इन ए ट्रांजिशन सीरीज क्या लिख रहे हैं वो ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। जो अभी समझाया वही लिख रहे हैं आप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि हम क्या लिख रहे हैं कॉपी में। In a transition series, the atomic radius of element decreases, atomic radius of element decreases from first to middle element, from first to middle element। Stop। It is because क्यों बताइए? आप लिखे हैं कि पहले से मिडिल तक डिक्रीज करता है, क्यों होता है सर? हाँ, अभी आप समझे ना, बताइए क्यों होता है? ड्यू टू शेडिंग इफेक्ट।
या लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होता है। देखिए, इट इज बिकॉज विच इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर with increase in atomic number, effective nuclear charge increase. Effective nuclear charge increase. या तो लिखे शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, अगर शील्डिंग इफेक्ट नहीं है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव बोलते हैं। और जेड इफेक्टिव को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज and hence atomic radius decrease, and hence atomic radius decrease. Next, key point from middle element of a transition series. Next point, from middle element of a transition series to the second last element, from middle element of a transition series to the second last element of the transition series, the atomic radius decrease slightly. The atomic radius decrease slightly. ORR remain constant. ORR remain constant. So decrease slightly. Yes, LIGHTLY. ORR remain constant. बहुत हल्का डिक्रीज होता है या तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बहुत हल्का डिक्रीज होता है और remain constant। वो सब it is because in this region effective nuclear charge effective nuclear charge increase with atomic number as well as inter-electronic repulsion ब्रैकेट में शील्डिंग इफेक्ट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ब्रैकेट में शील्डिंग इफेक्ट। ये जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, शील्डिंग इफेक्ट। also bracket close, also increase full stop increase full stop नहीं लिखे, increase due to pairing of electron, full stop, both their force have equal and opposite effects. Both their force have equal and opposite effects. Hence, atomic radius decrease slightly. Opposite effect. यानी कि both their force have equal and opposite effect. Hence, atomic radius decrease slightly. ORR remain constant. ठीक है, सेकेंड पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा? बोलिए।
क्लास तक क्या कर रहा है, बहुत हल्का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, साथ में प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है। प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो रिपल्शन भी तो यहाँ बढ़ ही रहा है। अब D5 से D6 जब जा रहे हैं ना D6, तो रिपल्शन स्टार्ट हो जा रहा है, रिपल्शन भी बढ़ने लगा और अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, तो दोनों इक्वल कर दे रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को दोनों इक्वल कर दे रहे हैं, इसलिए रिमेन कांस्टेंट, यानी कि बहुत स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है। और जब D9 में जाएगा और D10 में जाएगा तो अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या था, पहले बराबर था, अब क्या होगा, D9 और D10 के केस में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, इससे अट्रैक्शन से, इसलिए रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, the atomic radius of, next point, the atomic radius of the last element, the atomic radius of the last element of any transition series, the atomic radius of the last element of any transition series is very large, is very large. It is because orbital, it is because orbital are completely filled, so inter-electronic repulsion, bracket में shading effect, क्या होगा, डिक्रीज की इंक्रीज, हाँ इंक्रीज, so inter-electronic repulsion bracket में shading become greater than that of effective nuclear charge, greater than that of effective nuclear charge. That of effective nuclear charge, and hence atomic radius is high, and hence atomic radius is high. And variation along group, अभी हम पढ़ रहे थे कि रेडियस along period, यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो रेडियस घटता है कि बढ़ता है, पहले क्या होता है, घटता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर बढ़ता है। घटने का कारण क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, केवल शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा, केवल न्यूक्लियर अट्रैक्शन काम कर रहा है। कांस्टेंट होने का कारण क्या है, दोनों काम कर रहे हैं, इक्वल हो गए। और तीसरा बढ़ने का कारण क्या है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, इससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया, तीनों वर्ड समझ में आया। नेक्स्ट, वेरिएशन अलॉन्ग ग्रुप, जैसे पहला पॉइंट लिखिए, यानी हम जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा, भाई सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है और पहले वाले में तो बढ़ेगा, लेकिन 40 और 50 का इक्वल हो जाएगा, क्यों, लेफ्ट एंड राइट इंटरेक्शन की वजह से। लिखिए पहला, when we move from, पहला पॉइंट लिखिए, when we move from top to bottom in a group, when we move from top to bottom in a group, the size of transition metal increases, that size of transition metal increase. When we move from top to bottom in a group, the size of transition metal increase. Full stop. It is because number of cell increase. It is because number of cell increase. It is because number of cell increase.
the radii radii of second transition series is similar to that of element of third transition series. It is because of lanthanide contraction. It is because of lanthanide series is very similar to that of element of third transition series. सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा है। अच्छा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है क्या 4D है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या है 6D है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है 3D है। ठीक है नेक्स्ट because of ionic radius ना because of transition series. the radii of second transition series is very similar to that of element of third transition series. It is because of lanthanide contraction. देखिए पहला हम लोग लिखे थे कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन एलिमेंट पहला हेडिंग क्या डाले थे एटॉमिक रेडियस पहला दूसरा डालिए आयनिक रेडियस आयनिक रेडियस आयनिक रेडियस मतलब जिसके ऊपर चार्ज ठीक है ठीक। अच्छा किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका रेडियस घटता है कि बढ़ता है घटेगा और जब नेगेटिव चार्ज किसी एटम पे आएगा तो बढ़ेगा। न्यूट्रल और नेगेटिव में किसका साइज बड़ा है नेगेटिव वाले। न्यूट्रल और पॉजिटिव में किसका साइज बड़ा है न्यूट्रल वाले। ठीक है लिखिए आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल can studied under following points. Ionic radii of transition metal can be studied under following points. Studied can be studied under following points. Point A, transition metals show variable oxidation state. Transition metals show जो लोग आज क्लास में बहुत नुकसान होने वाला है उनका शेडिंग इफेक्ट समझे नहीं है। शेडिंग इफेक्ट समझे नहीं तो रेडियस में कंफ्यूज रहेंगे। जब रेडियस में कंफ्यूज रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी चलेगा ना नेक्स्ट चैप्टर उसमें कंफ्यूज ये तो हम बंद करवा देते कैमरा। कैमरे के चक्कर में थोड़ा सा हसरत हो जाता है। ठीक है अरे नहीं जाएंगे तो कैमरे में देखेंगे वही ना हम ऐसा नहीं सोचते। अच्छा अगर सोचे तो आज करना एक बार ऐसा हुआ नहीं था चलेगा तो सोचे कि हाँ नहीं वो पहले ही करते हैं खाते हैं। अगर कोई ऐसे नहीं कोऑर्डिनेशन ट्रांजिशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है राइट। कोऑर्डिनेशन वही है जो ट्रांजिशन बनाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट ही तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेशन तभी ना समझ में आएगा जब ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी पढ़े रहेंगे। तो सेकंड पहला लिख लिए क्या ट्रांजिशन मेटल सो लिखे क्या देखिए आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैन स्टडी एट फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
ये ना ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करता रहता है, इसका वेरिएबल होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके वैरी करते रहते हैं, मतलब अगर कोबाल्ट का +2 है तो +3 भी होगा, Pd +2 है तो +4 भी होगा, मैग्नीज +2 है +5 है +7 भी होगा, ठीक है, स्कैंडियम +1 है +3 भी होगा, यानी एक से अधिक क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, कौन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। सर मैग्नीज ट्रांजिशन मेटल प्लस सेम होता है। हाँ, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, so the radii of ion is different in different oxidation state, so the radii of ion in different oxidation state will be different. Will be different. Transition हो गया, transition metal so variable oxidation state, so the radii of ion in different oxidation state will be different. भाई एक पे +2 है, एक पे +3 है, तो आयनिक चार्ज है दोनों पे, एक पे +2 +3, तो रेडियस किसका छोटा होगा, जिसमें ज्यादा चार्ज, यानी Fe3+ वाले का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, the ionic radii of different cations of the ionic radii of different cations of the same element, the ionic radii of different cations of the same element is a different oxidation state, same element in a different oxidation state. Decrease with increase in oxidation state. Decrease with increase in oxidation state. एग्जाम्पल का कैसे लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा साइज इसमें से किसका है, 2+ वाले का है, इसमें किसका है, 2+ वाले का है, इसमें किसका है, 2+ वाले का है, ठीक है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ा साइज क्या हुआ, बढ़ा। कम पॉजिटिव उतना बड़ा नेगेटिव। Next point, the ionic radii of cation, the ionic radii of cation of different element in the same oxidation state, in the same oxidation state, decrease with increase in atomic number, decrease with increase in atomic number, decrease with increase in atomic number। जैसे मान लीजिए इस पे स्कैंडियम पे 2 पॉजिटिव है, वैनेडियम पे 2 पॉजिटिव है और क्रोमियम पे 2 पॉजिटिव है, मतलब
लेकिन ये टर्म तो डिफरेंस है ना, कैटायन तो डिफरेंट है। बताइए साइज किसका छोटा होगा? अभी तो साइज सबके +2 है, साइज किसका छोटा होगा? फिर वही वाला पैटर्न अपनाएंगे भाई। साइज तो इसका +2 इधर से इधर जाने पे क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ठीक है, साइज तो सेम हो गया ना, वही पैटर्न अपना लेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट पहला लिखे थे हम लोग क्या? डायनामिक रेडियाई। दूसरा क्या? आयनिक रेडियाई। तीसरा लिखे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 5 नंबर में आता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट का पूछा जाता है, जो हाफ लॉन्ग होता है ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है 9 नंबर का, एक 4.5 नंबर का जो होता है ना, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, पीटी आर्बिटल के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। लेकिन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। द ट्रांजिशन स्टेट शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, that is variable oxidation state. That is variable oxidation state. Full stop. It is because the energy of NS electron, sorry, it is because the energy of NS, because the energy of NS and SA, एनर्जी ऑफ NS यानी N सेल का सब सेल कौन सा? NS, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं ना, सबसे लास्ट में किस में जाता है? NS में, -1d में। वही ऑर्बिटल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, very close to each other. देखिए S ब्लॉक हमेशा एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, Na+, Mg हमेशा +2 शो करेगा, एल्युमिनियम हमेशा 3 शो करेगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सेल वैरी कर रहा है, यहाँ स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? आर्गन, बोलिए 3d1 4s2 आ रहा, ये आ रहा है, यानी एक सेल तीसरा है, एक सेल चौथा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, पहले किससे रिमूव होगा? S से। लेकिन ये दूसरा सेल है ना, तो क्या होता है कि ये वाला सेल तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पॉजिटिव चार्ज बना दिया, फिर ये भी वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप रीजन ये देंगे कि जो इनके बीच की एनर्जी होती है, ये बहुत ही क्या होती है? स्मॉल होती है, कम होती है, लेस होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है। तो जैसे कि 3D सीरीज और यहाँ पे 4D कोरस, ऐसे कोरस एनर्जी इतनी कम है कि 3D पे ये चिपका हुआ है, ठीक है। तो पहले से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, और एनर्जी ऐसे हो जाती तो कि 3D यहाँ होता, कोरस यहाँ होता, तो क्या होता? तो नहीं निकलता, कोरस से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3D से नहीं निकलता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वैसे ही लेंथेनाइड जो होता है ना, लेंथेनाइड सीरीज, ये भी केवल एक ही ऑक्सीडेशन, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, सॉरी +3 शो करेगा, +3 शो करेगा। लेकिन एक्टिनाइड +2 +3 +4 +5 +6 +7 शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कारण होगा कि 5D 6s और यहाँ 4f, इनके बीच की एनर्जी बहुत ज्यादा है लेंथेनाइड में, ठीक है। और एक्टिनाइड में जाएंगे 5f
6d, इनके बीच की एनर्जी कम है ऐसे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकल गया। लेकिन लैंथेनाइड में ऐसा नहीं होगा। लैंथेनाइड केवल +3 में स्टेबल है, लेकिन एक्टिनाइड जो है +2 +3 +4 बहुत ढेर सारा ऑक्सीजन स्टेट बनाता है। ठीक है, तो d ऑर्बिटल के साथ लैंथेनाइड एक्टिनाइड का भी आ गया। कारण क्या होता है? एनर्जी लेवल। ठीक है, जो बीच में एनर्जी लेवल है उसकी दो ऑर्बिटल के बीच कितना डिफरेंस है। ठीक, वेरी क्लोज टू ईच अदर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका जो है अब देखिए इसी के नीचे तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस ये 2 में शो करता, ये भी +2 शो करता, ये रोमन अंक लिख रहे हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, या तो ऐसे लिख दे क्या +2। ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, +2 में सब रखते, +3 में सब रखते। वहां पर नहीं रखते, वहां पर +3 में नहीं रखते, +1 और +2। ठीक है, उसके बाद से +4 टाइटेनियम +4 में रहता, +4 +5 +6 मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता? मैग्नीज +7। नहीं सब ऐसे देखा जाए तो नंबर ज्यादा शो करता है। सबसे ज्यादा ऑस्मियम करता है ना, ऑस्मियम लुथेनियम +8 शो करता है। सबसे ज्यादा वो करता है। इसे सीरीज में नोट कर लीजिए। नंबर किसी का है? हाँ बताइए कहाँ पढ़े? लुथेनियम ऑस्मियम सबसे ज्यादा शो करता है, कहाँ पढ़े? सब पढ़े हैं वहाँ पर रखे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। सब एक बार पढ़ चुके हैं।
ठीक है, ऐसे लिखिए Fe2 प्लस को फेरस, Fe2 प्लस को फेरस बोलते हैं और Fe3 प्लस को क्या बोलते हैं? फेरिक। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए लॉस 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम porous orbital, lost 2 electron from porous orbital। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन lost 2 electron from porous orbital। फोरस से लिखिएगा तो Fe2 प्लस बनाएगा ना, और Fe2 प्लस को क्या बोलते हैं? फेरस। और Fe3 प्लस चार्ज आ जाए तो क्या बोलते हैं? फेरिक। याद रखिएगा, एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल काटते हैं ना, बोलते हैं कि Fe2 प्लस को क्या नाम? जब 2 आए तो इक और 3 आए तो आस। 3 आए तो इक, हां, और 2 आए तो बस। ठीक है, 2 आए तो बस। जैसे 2 ठीक, और 2 प्लस होता है। ऐसे याद रख लीजिए, जब भी कोई एटम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, जैसे फास्फोरस है +5 भी शो करता, +3 भी शो करता, तो ज्यादा वाले को इक बोलते और कम वाले को अस बोलते। कोई भी एटम तो ज्यादा वाले को इक, कम वाले को अस। तो Fe में ज्यादा वाले को क्या बोलेंगे? इक, फेरिक, कम वाले को अस। Cu2 प्लस में क्या बोलेंगे? क्यूपरिक। Cu प्लस वाले को क्या बोलेंगे? क्यूपरस। लिख देना, Cu2 प्लस वाले को क्यूपरिक और Cu प्लस वाले को क्यूपरस। SnCl4, Sn+4 को क्या बोलेंगे? स्टैनिक। Sn2 प्लस को क्या बोलेंगे? स्टैनस। नोट कर लीजिए, नाम काम आएगा। Sn4 प्लस को स्टैनिक, Sn2 प्लस को स्टैनस। मर्क्यूरस मर्क्यूरिक हो गया, Hg2 प्लस मर्क्यूरिक, Hg प्लस मर्क्यूरस। हम आपसे फॉर्मूला पूछे मर्क्यूरी क्लोराइड क्या होगा? Cl पे माइनस Hg पे 2 प्लस HgCl2। अब आपसे फॉर्मूला पूछे मर्क्यूरस क्लोराइड क्या होगा? HgCl। Hg पे प्लस क्या? मर्क्यूरस। ठीक है, नेक्स्ट है, नोट करिए नीचे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन Fe, higher oxidation state in Fe is +6, higher oxidation state in Fe is +6, and however the second and third element in this group, however second and third element in this group attain a maximum oxidation state +8, oxidation state of +8 in RuO4 and OSO4। Ru के ऊपर +8 आता है, OS के ऊपर +8 आता है। क्या पूरे पीरियोडिक टेबल में +8 ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट है? Pu पे +9 होता है। प्लूटोनियम ऑस्ट्रियम और यूरेनियम का +8 है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल की बात की है ना। अच्छा हाँ, ये तो ट्रांजिशन की बात थोड़ी नहीं। ट्रांजिशन
इधर आ जाता है। Thank you.